हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस साड़ी को रीयूज़ और बनाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी ट्रेंडिंग सी ड्रेस जो कि बिल्कुल पार्टी वेयर बनकर तैयार होगी। तो अगर आपके पास इसी तरीके की हैवी साड़ी है तो आप उसे इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई सिंपल साड़ी है उसे यूज़ करके ये ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लेसेस एंड बॉर्डर्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इसकी लुक बिल्कुल पार्टी वेयर ड्रेस वाली आएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने लाइनिंग को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। जो जॉइंटेड साइड है वो हमारी तरफ होगा और खुली साइड दूसरी साइड होगी। तो इस तरीके से हमें मार्किंग करना है। सबसे पहले ऊपर से हम जो कपड़ा आपका है उसे हम इवन कर लेंगे। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे हम मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये हमें काट कर अलग निकालना है। सबसे ऊपर यहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग लेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर मुझे कट स्लीव बनानी है कुर्ती, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसे 6 इंचेस रख रही हूँ। अकॉर्डिंग टू अब हम यहाँ पर इसके जो आर्म होल है वो हम 6.5 इंचेस रखेंगे। 6 इंच शोल्डर रखना है और 6.5 इंच हमें आर्म होल। इसके बाद हम एक मार्किंग करेंगे 13.5 इंच पर, और एक मार्किंग हम यहाँ पर करेंगे 19.5 इंच पर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 3 लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, और एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे हमारी जितनी हमें लेंथ चाहिए कुर्ती की उसके अकॉर्डिंग। तो अगर अब हम यहाँ पर आर्म होल वाली लाइन पर आएंगे और इस तरीके से जितना हमने शोल्डर लिया था उतना ही यहाँ पर मार्क करके, यानी 6 इंचेस पर इस तरीके से मार्क करेंगे और दोनों लाइंस को मिलाकर एक यहाँ पर बॉक्स जैसा बना लेंगे, या फिर एल शेप आप वो भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कॉर्नर से हम 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच हमारा बैक पार्ट के लिए होगा गोलाई, और 1 इंच होगा हमारा फ्रंट आर्म होल के लिए। अब हम यहाँ पर हमारा लेंगे चेस्ट पार्ट। तो 34 हमारा साइज़ है। 34 में हम 2 ऐड करेंगे और उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर 9 इंचेस आएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आप इसी तरीके से जितना आपका चेस्ट हो, जितनी आपकी वेस्ट साइज़ हो, सब में 2 इंच आप ऐड करेंगे और उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। ये बिल्कुल सटीक तरीका है। और उसके साथ ही हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेकर चलेंगे। अब हमें इस तरीके से हमारा हिप साइज़ का भी मार्क कर लेना है, और जितना आपने हिप लिया है जस्ट उसी का ही स्ट्रेट आपको नीचे जो आपकी चाक वाली लाइन होती है वहाँ पर भी इतना ही मार्क करना है। हम आर्म होल मेज़र करेंगे। उस आर्म होल का जो मिड पार्ट आएगा वहाँ से हम इस तरीके से यहाँ पर शेप दे देंगे आर्म होल की गोलाई। तो देखिए इस तरीके से जो फ्रंट आर्म होल है बस उसको हम हल्का सा अंदर की तरफ कर्व करते हुए मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम नेक विड्थ लेंगे। तो यहाँ पर नेक विड्थ हमें जितनी चाहिए, इसके इस कुर्ती में मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 3 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 2.25 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क किया है, और इस तरीके से 1/2 इंच हम यहाँ पर डाउन कर देंगे शोल्डर की साइड। अब जो हमारी मार्किंग है, जो हमने मार्क किया है, उनको हम इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। सारी जो हमने पॉइंट्स बना लगाए हैं उनको जॉइंट कर लेंगे, और इस तरीके से जहाँ से भी कॉर्नर है वहाँ पे बिल्कुल शार्प कॉर्नर ना देते हुए हम इस तरीके से हल्का हल्का सा इनको कर्व देते हुए जॉइंट करेंगे। बेसिकली जो सिंपल कुर्ती होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे कट करना है। अगर आपको सिंपल कुर्ती कट करनी आती है तो आप इसे भी बहुत आराम से कट कर लेंगे, क्योंकि वही पैटर्न है। बस यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी कम है। इसकी लेंथ आपको अपनी थाइज़ तक मेज़र करनी होगी। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो लाइनिंग पर जो मार्किंग की है लेंथ, वो आपको तैयार लेंथ ही करनी है। जैसे मुझे 27 इंचेस चाहिए तो मैंने 27 ही इसको किया है, क्योंकि जो इस तरीके का जो फैब्रिक होता है उसमें जो लाइनिंग होती है वो हमारी मेन फैब्रिक से थोड़ी कम होती है, इसलिए हम 27 इसको कट कर रहे हैं। तो हम इसको बाद में 2 इंच हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारे जो लाइनिंग है वो 2 इंच छोटी रहेगी हमारे मेन फैब्रिक से। तो इसी तरीके से हमें पूरा लेना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। तो अब हमें फ्रंट पैनल दूसरे कपड़े के ऊपर रख के इस तरीके से बैक पैनल भी कट कर लेना है।
तो यहाँ पर हमने हमारा बैक वाला पैनल कट कर लिया है। अब हम फ्रंट वाले पैनल के जो हमने आर्म होल की शेप दी थी फ्रंट आर्म होल की, उसे हम कर लेंगे। और यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कट कर तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है इसकी बॉटम कट करने के लिए। तो आप बॉटम के लिए सबसे पहले आप साइड में जो अनइवन जो कपड़ा है उसको आप स्ट्रेट मार्क करेंगे, जिससे कि थोड़ी बहुत भी जो कान होती है कपड़े में वो निकल जाए। इसके बाद हम यहाँ पर लेंथ मेज़र करेंगे सबसे पहले। तो लेंथ है आपको ऊपर 1.5 इंच इस तरीके से निकालते हुए यहाँ पर आपको अपनी लेंथ मेज़र करनी है, जितनी आपको लेंथ चाहिए। तो यहाँ पर मुझे 37 इंचेस लेंथ चाहिए, तो यहाँ पर मैं 37 पर इस तरीके से मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम कपड़े की चौड़ाई नापेंगे कि हमारे जो कपड़े की चौड़ाई है वो कितनी है, और जितना भी कपड़े की चौड़ाई हो उसके मिड पॉइंट में हमें इस तरीके से मार्क करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके कपड़े की चौड़ाई 40 इंचेस आ रही है या फिर 20 इंचेस आ रही है, तो आप 20 का मिड आपका 10 हो जाएगा, तो 10 पर आप इस तरीके से मार्क करेंगे। और अगर 40 है तो 40 को आप मिड पॉइंट आपका 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फैब्रिक की चौड़ाई देख सकते हैं, जितनी भी आ रही है उसके मिडिल पॉइंट पर आपको इस तरीके से मार्क कर स्ट्रेट लाइन ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन आपको बनानी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो हिप एरिया है वो कितना है। तो मेरे केस में मेरा हिप एरिया 36 इंचेस है। तो 36 इंचेस को हम डिवाइड करेंगे 4 से, 9 इंचेस होता है। 9 में हम 1 इंच और ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर 10 इंचेस हो जाएगा हमारा। तो 10 को हम इस तरीके से हाफ़ करेंगे, हमें 4th का भी इस तरीके से हाफ़ करना है। 10 का हम हाफ़ करेंगे 5 इंचेस आता है। तो 5 इंचेस लाइन के इस तरफ और 5 इंचेस लाइन के उस तरफ, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगाना है। आप अपने हिप के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरीके से मेजरमेंट लेंगे। अब यहाँ पर हमें क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। तो क्रॉच एरिया जो है वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। जितनी आपके हिप एरिया है उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें आप 2 इंचेस ऐड कर लेंगे। तो मेरा 36 है, तो 36 का 4th 9 एंड 9 में 2 हम प्लस करेंगे 11 इंचेस पर हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। बट याद रखें 1.5 इंच हम इसमें बेल्ट ऐड करेंगे, तो 1.5 इंच ऊपर की तरफ हमें इंची टेप रखते हुए ही इसको मार्क करना है। अब यहाँ पर जहाँ पर आपने क्रॉच एरिया मार्क किया है वहाँ पर भी आप इस तरीके से जितना हमने ऊपर 5 इंचेस लगाया था दोनों तरफ, उतना ही 5 इंचेस पर हम मार्क कर लेंगे और इन लाइंस को हम स्ट्रेट जॉइंट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक मार्क करेंगे 2 इंचेस पर, और यहाँ पर इसे हम बहुत ही हल्का सा कर्व देते हुए क्रॉच का मार्क करेंगे। तो देखिए जब आप क्रॉच एरिया बनाते हैं या क्रॉच की आप मार्किंग करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसको जो हम कर्व देते हैं वो डेप्थ में नहीं देना है, बहुत ही माइल्ड सा कर्व देना है। तो यहाँ पर 28 का मार्क करने के लिए आप 2 तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। या तो आप अपनी टोटल लेंथ लें और उसके मिड पॉइंट से 2 इंच आप माइनस कर दें, इस तरीके से ले सकते हैं। या फिर जहाँ पर आपने क्रॉच एरिया मार्क किया है वहाँ से 6 इंचेस का गैप ले लें। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, दोनों से ही सेम आएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत इजी तरीका है, बस आपको जहाँ से आपने क्रॉच एरिया मार्क किया है वहाँ से 6 इंचेस का आप गैप ले लें और एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लें। अब यहाँ पर हम जो हमारी क्रॉच वाली लाइन है उससे जस्ट इस लाइन को स्ट्रेट करना है, ना कम करना है ना ज़्यादा, बस हमें स्ट्रेट मार्किंग ही करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमें कुछ शेप मिलेगी। अब इसके बाद हमें देखना है कि हमारा जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो कितना है। तो यहाँ पर जितना ही हमारे पास 20 इंचेस है, तो 20 इंचेस हम इसको 10 इंचेस दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे। तो लाइन के इस तरफ 10 इंचेस पर मार्क करेंगे और लाइन के इस तरफ 10 पर, और दोनों मार्क को इस तरीके से तिरछा करते हुए हम ऊपर वाले निशान से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इस लाइन को हम जॉइंट कर देंगे, और यहाँ से बिल्कुल शार्प नहीं करेंगे। जहाँ से आप देख रहे हैं ना कॉर्नर्स है, तो वहाँ से कॉर्नर से हम इसको शार्प जॉइंट ना करके हल्का सा सॉफ्ट इसको कर्व करेंगे।
तो देखिए जस्ट इस तरीके से हमने इसको मार्क किया है और बस इसी तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट वाला पैनल कट कर लिया है अपना, और इसकी लेंथ भी हमने तैयार लेंथ जितनी ही कट की है, क्योंकि इसे भी हम 2 इंच फोल्ड करेंगे और लाइनिंग का कपड़ा हमेशा हमारे मेन फैब्रिक से 2 इंच से 3 इंच तक हम कम रखते हैं, उसको इक्वल नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने इसको उतना ही कट किया है जितनी हमें तैयार लेंथ चाहिए। अब हम इस तरीके से कपड़े को रखेंगे, तो यहाँ पर आप डबल फैब्रिक रखकर भी इसको सेम इसी तरीके से आप कट कर सकते हैं अपने बैक वाला पैनल। लेकिन यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने इसको सिंगल सिंगल लेयर में मैं इसको कट कर रही हूँ। देखिए हमें यहाँ पर अब क्या करना है, बैक पैनल में हमें 2-2 इंच फैब्रिक बढ़ाना है। 2 इंच हम आसन वाली साइड से बढ़ाएंगे, क्रॉच एरिया वाली साइड से, और 2 इंच ही हम ऊपर से भी बढ़ाएंगे इसको। देखिए यहाँ से बेल्ट वाली साइड से, तो इक्वल ही हमें इस तरीके से 2-2 इंच बढ़ाना है और साइड से तिरछा जॉइंट करना है इसको, मतलब तिरछा इस तरीके से मार्क करना है। देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पर घेरे वाली साइड से भी 2 इंच ही बढ़ाएंगे। पूरा आपको ऊपर बेल्ट वाली साइड से लेकर क्रॉच एरिया तक और जो नीचे आपका बॉटम है वहाँ तक आपको 2-2 इंच इक्वली आपको इसको बढ़ाना है। तो बस जो मार्किंग है वो बिल्कुल आपको इक्वल करनी है मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, और बस इसे अब हम कट कर लेंगे। सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है हमारे फ्रंट और बैक पैनल में। अब हम फैब्रिक को पलटेंगे इस तरीके से और दूसरा वाला पार्ट जो है वो भी निकाल लेंगे। अब हमने जो बैक पैनल कट किया था एक, उसी को दूसरे फैब्रिक पर रख कर कट कर लेंगे। आप इसको एक साथ भी निकाल सकते हैं फैब्रिक को डबल करके, बट मेरे पास यहाँ पर फैब्रिक की कमी थी, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से अलग अलग पैनल्स को कर निकाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने हमारे दोनों ही पैनल्स जो है वो कट कर लिए हैं, फ्रंट वाले भी दोनों और बैक वाले भी दोनों। अब हमें यहाँ पर मार्क करना है कि जितना हमें कपड़ा इसमें फ़ोल्ड करना है उतना कपड़ा हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और कॉर्नर से इसे कट कर देंगे, जिससे कि हमें यहाँ पर जब हम इसको नीचे से फ़ोल्ड करेंगे तो कॉर्नर्स जो हैं वो नहीं निकलेंगे। तो आप देखेंगे जो यहाँ पर कॉर्नर पर जो कपड़ा निकल रहा है ना एक्स्ट्रा, बस हमें वो कट कर देना है। अब यहाँ पर हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग कर चुके हैं। अब बस हमें यहाँ पर हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे कट करना है। तो देखिए फिर से मैं आपको एक बार साड़ी दिखा दे रही हूँ। जो हमारा पल्ले वाला पार्ट है वो यहाँ पर मेरे पास 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा था, यानी कि 2.25 मीटर आप इसे मानकर चल सकते हैं। तो जितना पूरा भरा हुआ फैब्रिक था उसे मैं अलग काट कर निकाल लूँगी, क्योंकि इसे मैं दुपट्टे में यूज़ करने वाली हूँ। लेकिन जो इसका बॉर्डर है वो बॉर्डर बहुत ही हैवी है और मुझे इतना ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इस वाले पार्ट को, पल्ले वाले पार्ट को यूज़ करूँगी, बट बॉर्डर हटाकर उसकी जगह एक पतली सी लेस यूज़ करूँगी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये पल्ले वाला जो पोर्शन है वो काट कर अलग कर लिया है। तो ये हमारा दुपट्टे में हमें यूज़ हो जाएगा। अब हम इसका जो बिल्कुल पल्ले के बराबर वाली साइड से है वहाँ से अब हम इसे कट करेंगे। तो देखिए जो ये एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा है सिर्फ हमारा यही हिस्सा आएगा, क्योंकि जो कुर्ती है वो हम शॉर्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से जो हमने लाइनिंग कट की है हमारी फ्रंट पैनल की, वो हम इसके ऊपर रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपके पास बॉर्डर वाली साड़ी नहीं है या फिर आप बॉर्डर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर फोल्डिंग मार्जिन नीचे ऐड ज़रूर करेंगे। मुझे इक्वल चाहिए क्योंकि बॉर्डर मेरा है यहाँ पर, ना मुझे फोल्ड करना है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं तैयार लेंथ ही यहाँ पर कट कर रही हूँ। तो आपको बस थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। अब हम इसे बिल्कुल हमारी लाइनिंग के बराबर हम इसे कट कर लेंगे। बस एक पैर का मार्जिन हमें इससे में एक्स्ट्रा लेकर चलना है, क्योंकि बिल्कुल अगर आप फिक्स इसे कट कर लेंगे
तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत, हम जब स्टिच करते हैं तो कपड़ा खिंचता है या इधर उधर सेट होता है, तो उस चीज़ के लिए आपको बस एक पैर का मार्जिन हल्का सा आप एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। क्योंकि जब आप लाइनिंग वाली कोई भी ड्रेस बनाते हैं तो उसमें जो मेन जो आपकी कटिंग होती है वो आपकी लाइनिंग वाले फैब्रिक की होती है। अगर वो आपने बिल्कुल परफेक्ट कटिंग की है तो आपकी जो मेन फैब्रिक है वो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको कट करनी है। बस थोड़ा सा आपको हल्का सा मार्जिन इसमें एक्स्ट्रा रखना होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर ये हमारा फ्रंट वाला जो पैनल है वो कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसे सेट करके दिखा देती हूँ कि हमें कैसे इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पर जहाँ हमने लाइंस लगाए हैं वहाँ पर हम कट्स भी लगा लेंगे। अब यहाँ पर आएंगे हम, जो हमारा प्लेन वाला फैब्रिक है इसमें जो बिल्कुल लास्ट में दिया गया होता है साड़ी के ड्रेपिंग के टाइम में, तो वहाँ पर प्लेन वाले फैब्रिक से हम निकालेंगे बैक पार्ट, क्योंकि बैक पार्ट में हमें एम्ब्रॉयडरी की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर बैक पार्ट को प्लेन रखेंगे। तो कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और बैक वाला पार्ट हमें इस पर रखना है और बस हमें इसे कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को भी इसी के अकॉर्डिंग कट किया है, बट हम यहाँ पर फोल्डिंग के लिए इसमें कपड़ा नीचे जॉइंट करेंगे, उसके लिए मैं पट्टी अलग से कट करूँगी। अब हम इस कपड़े को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे और जितना भी हमारे पास फैब्रिक बचा है सिर्फ एम्ब्रॉयडरी वाला हम फैब्रिक इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि वही हमारे पास अब बचा है। तो अब हमें कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड में रखना है और दोनों ही पैनल्स को इस तरीके से हम सेट कर लेंगे, फ्रंट और बैक वाला दोनों। और बस हमें जो हमने लाइनिंग कट की है उसी के साथ साथ चलते हुए हमें यहाँ पर हमारे मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। तो दोनों ही पैनल्स को आप इस तरीके से एक साथ आप रख के कटिंग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज़ कपड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आप एक साथ इन दोनों पैनल्स को रख के कट करें तो बहुत अच्छे से ही आप कट कर पाएंगे। तो सेम चीज़ मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि अगर आपको फोल्डिंग के लिए नीचे कपड़ा चाहिए, आपके पास की साड़ी में बॉर्डर नहीं है इसके जैसा, अगर आपको फोल्ड करना है नीचे तो आप फोल्डिंग के लिए इस टाइम पर मार्जिन ज़रूर रख लें अपने मेन फैब्रिक में, अदरवाइज़ आपको बाद में दिक्कत होगी। तो इसी तरीके से देखिए हमने यहाँ पर हमारे बॉटम के भी मेन जो हमारे फैब्रिक है उसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले बेल्ट के लिए हम लाइनिंग कट करेंगे। तो लाइनिंग हमें हमारा हमेशा बैक वाला जो हमने पैनल काटा है उस पैनल के अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। फैब्रिक को आप इस तरीके से 4 फोल्ड में रखेंगे और बैक वाले पैनल को रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप कट करेंगे। अब इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए वो डिपेंड करता है आपके बेल्ट साइज़ पर। जैसे हम 1.5 इंच की हम इसमें बेल्ट देने वाले हैं तो हम इसे 4 इंच कट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना बेल्ट की चौड़ाई कट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो हमने लाइनिंग कट की है बस उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हमारी मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर मैं सिंपल सी एक पट्टी कट कर ले रही हूँ जो हमारे बैक वाले पैनल में हम फोल्ड लगाएंगे उसके लिए। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पर कटिंग कंप्लीट होती है। और अगर आपको कटिंग अच्छी लगी हो, स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इस ड्रेस को हम कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसी वीडियो के थ्रू अपना ड्रेस बना सकते हैं तो ऑल द बेस्ट, आप बनाइए और मुझे रिव्यू दीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।